और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें इंसानियत के गुण देने वाला, मानवता के गुण देने वाला, धार्मिक बनाने वाला और हमें एक अच्छे संसार का निर्माण करने वाले के सूत्र देने वाला, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाला और हम जीवन कैसे जिए, अच्छा जीवन जीने के टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, हमारी लाइफ स्टाइल के संबंधी और हमारी शिक्षा, योग दर्शन शिक्षा के संबंधी बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, हर विषय में ऐसी सामग्री डाली जाती है हर वर्ग के लोगों के लिए वो उपयोगी हो और उसमें से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके ताकि उसके जीवन का निर्माण हो सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए जो कि तुलनात्मक अध्ययन का विषय है। आज का हमारा विषय है कि धर्म एवं संप्रदाय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म और संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन आजकल धर्म को संप्रदाय मान लिया या धर्म संप्रदाय में सिमट गया। उसे लड़ाई झगड़े, टंटे, ब्लड शेल्स और जो जिससे कम्युनल जो है वो हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही है और सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये धर्म को संप्रदाय मानने से हुआ है, ये एक फंडामेंटल मिस्टेक हो गई है। तो उसी कारण ये हो रहा है और पूर्व में भी हुई है और आज भी होती जा रही है। तो हम सबसे पहले व्याख्या करेंगे कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, ये हमें समझना चाहिए। देखिए, पहले हम आपको एक उदाहरण के द्वारा इस दोनों चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन बता देते हैं। एक केला होता है तो केले के अंदर गुदा होता है जो कि स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, खाने के लिए वो पाचक होता है और हमें अच्छा लगता है, एक फ्रूट है। और उसके ऊपर छिलका है, वो छिलके की वजह से जो है वो गुदा एलाइव रहता है, गुदा पकता है। अगर छिलका न हो तो वो गुदा पक नहीं सकता और गुदा लंबे समय तक जो है अलग से रह नहीं सकता, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसको सुरक्षित, जिस तरीके से हमारी चमड़ी जो है हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है, अगर शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं हो तो उसके भीतर के अंदर ब्लड है, हड्डियां है, जो है मांस है, मेद है, वो सारा बिखर जाएगा और चमड़ी के बिना ये शरीर का ढांचा है वो ठीक नहीं रह सकता। तो एक तरीके से केले की जो चमड़ी है उसका जो ऊपर का जो है छिलका है वह संप्रदाय है और जो भीतर गुदा है वो मीठा है, वह धर्म है। धर्म अमृत है, धर्म संजीवनी है, धर्म जीवन जीने की पद्धति है, धर्म अच्छा विकास करने की है, धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, धर्म व्यक्ति का भला करता है। धर्म बुरा हो ही नहीं सकता, धर्म के अंदर जो है बुराई के गुण ही नहीं है, इसलिए कैसा। लेकिन वो छिलका जब व्यक्ति खाता है तो किसी को बुरा लगता है, कड़वा लगता है, उसका स्वाद भी मीठा नहीं होता है। तो अब भूल कहाँ हुई कि हमने जो भीतर जो गुदा है वो उसको धर्म मानना चाहिए, छिलके को धर्म मान लिया, वो संप्रदाय है। तो मैं दोनों की अलग अलग परिभाषा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, धर्म की परिभाषा करता हूँ कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वस्तु सहा वो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि पानी है, उसका धर्म है शीतलता, अग्नि है, उसका धर्म है उष्णता। उसी तरीके से कोई भी चीज लीजिए, हर एक अपना अपना गुण होता है। नीम है, उसका गुण होता है कड़वापन, और जो है वो दूसरे फ्रूट होते हैं रस वाले, उनका जो धर्म होता है मीठा फल देना। तो इस तरीके से वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। धर्म की एक परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। ऐसा कौन सा साधन हो जिससे कि आत्मा की हमारी शुद्धि हो और इस बद्ध आत्मा के रूप में हम इस शरीर के अंदर जकड़े हुए हैं, इस जेल के अंदर डाले हुए हैं, हम कैसे मुक्त हो, उसको मुक्त करने वाला कोई साधन है, कोई मेडिसिन है, कोई ट्रीटमेंट है, तो वो धर्म है। इसीलिए धर्म कैसा, सब धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। इस दुनिया के अंदर मंगल मतलब कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। इस दुनिया में बहुत सी चीजें कल्याणकारी है, लेकिन सर्वोत्तम कल्याण करने वाला धर्म है। कौन सा धर्म जो कि सर्वोत्तम कल्याण करता है? वो है अहिंसा संयमो तवो।
अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा सब भूय खेमंग करी। अहिंसा प्राणी मात्र का भला करने वाली है, वह किसी का बुरा करती नहीं है, सर्व कल्याणकारी है, उसमें बुराई के गुण ही नहीं है। और संयम, संयम संयम के लिए कहा जाता है कि अगर हम संकोच करना, हम कोई भी वस्तु होती है उसको खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, बोलने में संकोच करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण करके बोलते हैं। पहले हम तोलते हैं फिर बोलते हैं। खाने के लिए हमारा नियत सीमित रूप से खाया जाए, कपड़े हमें सीमित रूप से पहना जाए, और जो कोई भी वस्तु सामग्री हमको आवश्यकता हुई, हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम लेवें, तो उसके लेने से क्या होता है, उसको संयम बोला जाता है। और ये अहिंसा, संयमो तवो तप, तप जो है हमारी एक शुद्धि का प्रकार है। हमें भीतर में शोधन करना है। हमारे इस आत्मा के साथ जो लिंग शरीर, कार्मण शरीर, कैजुअल बॉडी, कर्म रज, बुराई, पुण्य, पाप और ये पुद्गल, सारा ये जड़ जितना भी मिला हुआ है, उसको अलग करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो अलग करने के लिए धर्म एक साधन है, धर्म एक साबुन है, धर्म एक ऐसा उपक्रम है जिसे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। इसके बीच के अंदर जो फेविकॉल है, उस फेविकॉल को अगर धो दिया जाता है, फेविकॉल को हटा दिया जाता है, तो ये शुद्ध आत्मा अपने चेतन रूप में सदा 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 चिदानंद हो जाती है। सत का मतलब अविनाशी, और चित्त का मतलब होता है ज्ञान दर्शन वाली, और आनंद जिसका लक्षण होती है वो सच्चिदानंद हो जाती है। और ये जो सच्चाई है, पुद्गल है, जड़ है, ये वो अपने प्रकृति के अंदर जितने भी जड़ पदार्थ होता, मूल उसका परमाणु शुद्ध तत्व है, उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। और दोनों जब अलग हो जाते हैं तो दोनों के अलग होने के कारण में स्वतंत्र होकर करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और ये जेल से निकल जाते हैं। इसके बीच वाला जो फेविकॉल है वो कार्बन शरीर है, उसको हमें धोना है। और धोने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, और वहीं से धर्म का उद्भव होता है। धर्म का जब प्रारंभ हुआ तो वो इसलिए हुआ कि दोनों को हम अलग कैसे करें। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये धर्म की परिभाषा है। अब हम संप्रदाय की बात करते हैं। देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति होते हैं उतनी सोच होती है, उतना दिमाग होता है, उनके शब्द होते हैं, उतनी बुद्धि होती है। तो मनुष्य क्योंकि एक चेतन प्राणी है, तो हर मनुष्य एक जैसा होगा ये संभव नहीं है। जड़ के मामले में तो एक सा हो सकती है, जिसको कि अब मास प्रोडक्शन करते हैं। एक फैक्ट्री में एक तरह की चीज हम हजारों लाखों की तादाद के अंदर बना सकते हैं, लेकिन वो जड़ पदार्थ है। मनुष्य चेतन है, चेतन है, इसीलिए उसके क्या है कि भाव हर वक्त जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो भाव से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से जो व्यवहार बनता है, व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। जो चिंतनशील होता है वो प्राणी होता है, वो सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो हरेक के व्यक्ति की अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हरेक का अपना अपना एक पद्धति होती है जीना जीने का, हरेक की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, हरेक के अपने जीवन के कुछ उसूल होते हैं, प्रिंसिपल होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो इन अच्छा लगने के अलग अलग के कारण जो है अलग अलग संप्रदाय बन गए। यानी एक सिस्टम हुआ कि हम उस धर्म का पालन कैसे करें। धर्म तो एक ही है, लेकिन और उसको अध्यात्म और धर्म एक ही है। वैसे अध्यात्म का अर्थ होता है, अगर हम इस धर्म को अध्यात्म से जोड़ें तो और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अध्यात्म अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब चेतन व्यक्ति भीतर में जाता है तो हमारी बुद्धि तक ये शब्द चलते हैं। मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, एक्स क्या सोचता है, वाई क्या सोचता है, जेड क्या सोचता है, ये सब बुद्धि के लेवल पर होता है। लेकिन बुद्धि के परे भी जगत है। हर चेतना का जगत बुद्धि के परे जगत है, जिसको कि अवचेतन मन कहा जाता है। बुद्धि का जगत है वो चेतन मन है, और इसके आगे वाला चेतन अवचेतन मन होता है। एक तीसरा अचेतन मन होता है, जो कि मैंने अभी कार्बन शरीर बताया। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे कर्म और हमारे कर्म रज होते हैं,
हैं वो अचेतन मन कहलाता है। वो जो समय आता है, वो दबी हुई हमारी इच्छाएं, दबी हुए हमारे कर्म जब उदय में आते हैं, उसके अनुरूप हम सारा कार्य करने लग जाते हैं। वो तीसरे तरह का है। लेकिन जो अवचेतन मन है, उसमें रूपांतरण होता है। अवचेतन मन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें लेशियाएं जन्म लेती है और इसके अंदर भाव आते हैं। उस फैक्ट्री के द्वारा सब कुछ निर्माण होता है और वहाँ से भावों का सृजन होकर के हमारे चेतन मन तक विचारों के रूप में आता है और उसी के अनुरूप हम कार्य करने लग जाते हैं। तो अब देखिए, हर एक की अपना अपना सिस्टम और पद्धति, अध्यात्म। अब मैं बात कर रहा था बुद्धि के लेवल की। बुद्धि से परे हम जो ही अवचेतन मन के अंदर जाते हैं, तेजस शरीर में जाते हैं, वहां हमारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। ये शब्द ही भेद कराते हैं, ये शब्द ही संप्रदाय बनाते हैं, ये शब्द ही झगड़े करवाते हैं, ये शब्द ही सारे टंटे, ये टंटे की जड़ है, ये शब्द है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो झगड़े टंटे से दूर होते हैं और सम्यक दर्शनीय होते हैं, वो रियलिटी में जाते हैं, वो भीतर के जगत में अवचेतन मन के अंदर जाते हैं। वहाँ सारी वाइब्रेशंस दिखती है और वो वाइब्रेशन सबको एक जैसी दिखती है और वही सनातन सत्य है, वही रियलिटी है, वही ट्रुथ है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इसी कारण देखिए कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो ईसा मसीह थे, वह उस दायरे में गए, गुरु नानक उस दायरे के अंदर गए, भगवान उस महावीर उस दायरे में गए, 24 तीर्थंकर उस दायरे में गए, कृष्ण उस दायरे के अंदर गए, राम उस दायरे में गए, सबको एक सा सत्य मिला। तब आप देखिए सभी धर्मों में एक सा सत्य कैसे है। सभी धर्म अहिंसा को मानते हैं, सभी धर्म कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को दुख देना सबसे बड़ा प्राप्त है। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ताकि मैं किसी के प्रति बुरे भाव न रखूं, किसी को दुख न दूं। ये हर धर्म कहता है। हर धर्म मानव से मानव को जोड़ता है, हर धर्म चेतना की बात करता है, हर धर्म। ये सारी सिमिलरिटीज कहां से आई? ये सिमिलरिटी भीतर के जगत से, अवचेतन मन से, तेजस शरीर से आई और सबको ईसा मसीह मोहम्मद साहब सबको एक जैसे वाइब्रेशन दिखे और सब ने एक सत्य की बात की और वो सारा सत्य एक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सारे धर्म एक ही बात कहते हैं, लेकिन उस धर्म को पालन करने वाला जो सिस्टम है वो संप्रदाय कहलाता है। अब संप्रदाय में देखिए कि कई तरह के हमारे 8 तरह के धर्म जो है वो बने, हरे के सिद्धांत एक से हैं, लेकिन उनको पालन करने के लिए संप्रदाय बने। जैसे कि 8 विश्व के बड़े धर्मों की बात करूं मैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, ये 8 तरह के मुख्य धर्म हैं। और वैसे तो 365 तरह के धर्म दर्शन माने जाते, इनमें से ही निकले हुए हैं। सबकी आइडियोलॉजी, सबके सिद्धांत अहिंसा पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों पर सबके सिद्धांत आधारित है। लेकिन हर एक का पालन करने का अलग अलग तरीका है, उसको हम संप्रदाय कहते हैं। कोई मंदिर में पूजा करने जाता है, कोई टीका लगाता है, कोई सामायिक करता है, कोई जाप करता है, कोई माला फेरता है, कोई ईश्वर को जो है वो द्वैत मानता है, कोई अद्वैत मानता है। हर एक की, लेकिन सबका मकसद एक ही है, क्योंकि सबने एक ही बात, वह संप्रदाय है। संप्रदाय अलग अलग है, धर्म एक ही है। इसीलिए जो झगड़े करवाता वो धर्म नहीं है, वह धर्म है। जो हिंसा करवाता वो धर्म नहीं है, अधर्म है। ये सीखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े टंटे फिसाद और ये कम्युनल डिसहार्मोनी होती है, जो उसको मान लीजिए कि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। संप्रदाय से लड़ रहा है। वो कह रहा है कि मैं टीके निकालता हूँ, मेरा ही सही है। दूसरा कह रहा है कि मैं माला फेरता हूँ, वही मेरा सही है। कोई कहता है मैं चर्च जाता हूँ, वही सही है। कोई कहता है मंदिर जाता हूँ, सही। कोई कहता है कि मैं तो मस्जिद जाता हूँ, वही सही। कोई कहता है गुरुद्वारा जाता हूँ, वही सही है। लेकिन सभी सही हैं, वो सब संप्रदाय हैं। उसको केवल अपना ही मत मानो, वहां पे भी लगाओ, वहां शादवाद को लगाओ, वहां पर थ्योरी ऑफ जो है वो एब्सोल्यूटिज्म नहीं लगा करके कंपैरेटिव लगाओ, रिलेटिव मानो सबको, एक दूसरे को, शादवाद को, अनेकांतवाद को। यानी मेरी आइडियोलॉजी, ये मेरी आइडियोलॉजी है,
ये भी सही है। और मैं कहता हूं कि ये मेरी आइडियोलॉजी सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरा सूत्र ही सही है, मेरा सिद्धांत ही सही है, वहां पे झगड़ी संप्रदाय बोलता है, वहां झगड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ धर्म होगा वो हमेशा यही बात करेगा, भाई मेरी आइडियोलॉजी है, आपको अच्छी लगे अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं तो पालन करता हूं, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो अडॉप्ट कीजिए। देखिए ये क्या होगा, ये मैत्री, ये प्रेम का और ये हाथ से हाथ मिलाने का, ये भाईचारे का सूत्र है। तो धर्म भाईचारे का सूत्र बनाता है, इसलिए धर्म में भी की भावना है, संप्रदाय में ही की भावना है। और जहां पर ही और भी का अंतर अगर हम समझ जाते हैं तो कोई तरह का ये धर्म संप्रदाय का झगड़ा नहीं होता है। देखिए हर एक का अलग अलग माता पिता होते हैं, सबका एक माता पिता थोड़ा ही है, हर एक व्यक्ति अलग अलग जाति का होता है, हर एक व्यक्ति के अलग अलग जो है वो धर्म होते हैं, अलग अलग उसकी साधना पद्धति होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो लेकिन किसी भी इंसान का आप खून निकाल के देखिए तो हर इंसान का खून लाल होगा, हर इंसान जीना चाहेगा। कोई भी इंसान क्या सृष्टि का कोई भी जीवित प्राणी है दुख नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। तो उसका जीवन का हनन करने का हमको क्या अधिकार है, और हम क्यों हनन करें? और कोई हमको हनन करे तो कितना बुरा लगेगा। मुझे कोई गाली देता है, मेरी कोई इंसल्ट करता है, मेरा कोई तिरस्कार करता है तो मुझे बुरा लगता है। जब आपको बुरा लगता है तो सामने वाला भी आपके जैसा ही है, उसको बुरा क्यों नहीं लगेगा? तो तुम क्या करो कि उसको बुरा न लगे वैसा काम करो, तुम उसके साथ में ऐसा व्यवहार करो। उसको मॉरलिटी कहते हैं, उसको इंसानियत कहते हैं, और उसको मानव धर्म कहते हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे अगर धर्म संप्रदाय का हम निष्कर्ष निकालें तो एक मानव धर्म कहलाता है। वो मानव धर्म क्या कहता है? वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन। What is that religion? That religion is मानव धर्म। हम सभी मानव हैं और सभी मानव एक जैसे हैं। हमारा शरीर अलग अलग है, हमारा कर्म अलग अलग है, हमारा धर्म, हमारा जो संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन हमारा जो सत्य है वो सनातन सत्य है। वो सनातन सत्य क्या है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूँ। इसके अंदर किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी साक्षी से ही मैं बोल रहा हूँ, उसकी साक्षी से ही कीड़ा मकोड़ा हलन चलन कर रहा है, उसकी साक्षी से ही गाय भैंस ऊंट बैल पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और आप मान करके चलिए कि जब किसी व्यक्ति का नाम राम नाम सत्य हमारे सामने सबका होता है, यानी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है। क्या किसी जीवित प्राणी को जलाते हैं? वो तो पाप हो जाता है। जीवित प्राणी को जलाने से वो कराएगा, चिल्लाएगा और वो बहुत बड़ा कष्ट सहन करेगा, क्योंकि उसका शरीर है, उसके भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है, वही अनुभव करने वाली है, शरीर को कराने वाली है। तो हम ये जड़ पदार्थ है जब भी जलाया जाता है। देखिए ये सनातन सत्य है कि ये जड़ पदार्थ अलग है, मैं अलग हूं। ये भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान को समझाने वाला हमारा धर्म है। ये शरीर एक संप्रदाय है, लेकिन जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो धर्म है, अध्यात्म है, वो सबका समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। शरीर में भेद हो सकता है, आइडियोलॉजी में भेद हो सकता है, शब्दों में भेद हो सकता है, हर एक के शास्त्र अलग अलग हो सकते हैं, हर एक की पद्धति हो सकती है, लेकिन सबका चिंतन करने वाला शुद्ध आत्मा भगवान, उसमें किसी दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन निर्माण का कार्यक्रम है। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र बताए जाते हैं, अध्यात्म और विज्ञान बताया जाता है, सनातन सत्य बताया जाता है, नई दृष्टि नई सोच पैदा की जाती है, आप में पॉजिटिव थिंकिंग डाली जाती है, आपके जितने नेगेटिव थॉट्स है उनको दूर करने का उपक्रम है। ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई विद्या है। आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट्स मांगोगे तो कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे जीवन का विकास होगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप खूब सताई होकर के और परोपकार करें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।